हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहुँचे थे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पे। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जैव विविधता जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब किसी भी विशेष स्थान पर अलग अलग जीव जातियाँ पाई जाती हैं, इसे जैव विविधता कहते हैं। यहाँ पर लिखा है हमने, किसी विशेष स्थान पर जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता जैव विविधता कहलाती है। जैसे उदाहरण, वन में आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। वन में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, कहीं आम के वृक्ष, कहीं बबूल के वृक्ष। तो इसी प्रकार अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो अनेक अनेक मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के। तो यही विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। बहुत ही आसान टॉपिक है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन सर्वप्रथम प्रयोग पूछता है शब्द का। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन, साइंटिस्ट का नाम एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसके बाद कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ये आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि कीट पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, या यूं कहे पूरे धरती पर कीट की कितनी जातियां हैं। ये जीवों की बात नहीं हो रही, कितने कीट हैं, कितने, इतना तो कोई नहीं गिन पाएगा कितने कीट हैं, लेकिन कीटों की जातियों की बात हो रही है। तो कीट की कुल मिलाकर 10,25,000 जातियां हैं। 10,25,000 जातियां कीटों की हैं धरती पर। मछलियों की बात करें तो 26,959 मछलियों की जातियां हैं। विषाणुओं, वायरसेस की बात करते हैं अगर, वायरस कितने हैं धरती पर? आप लोगों ने सुना होगा कई वायरस के नाम। सबसे ज़्यादा सुनाई देने वाला वायरस कोरोना वायरस। विषाणुओं की सबसे ज़्यादा संख्या कितनी है? 15,850 जातियाँ की जातियों की बात हो रही है, कोई अन्य आंकड़ा नहीं है। ये जातियों के कितने आंकड़े हैं? लगभग 15,850 जातियाँ विषाणुओं की हैं पूरी धरती पर। और धरती पर बात करें पक्षियों की, कितने पक्षी हैं? कुल मिलाकर 9700 या 9,700 पक्षियों की जातियां हैं। सरीसृप की बात करें, रेप्टाइल्स इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो 7150 जातियां इनकी हैं। और आगे बात करें उभयचर, उभयचर को अंग्रेजी में एम्फीबियंस कहते हैं। इनकी कितनी जातियां हैं? 4780 जातियां। ये आंकड़े हमेशा पूछता रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं। और स्तनधारी मैमल्स की जातियां हैं 4650। जीवाणुओं की मतलब बैक्टीरियाज, 4000 बैक्टीरियाज धरती पर अवेलेबल हैं इस समय के आंकड़े के अनुसार। अब बात करें वर्गीकी की। वर्गीकी बोले तो टैक्सोनॉमी, इसका अंग्रेजी में नाम टैक्सोनॉमी है। वर्गीकी एक शाखा है और शाखा में कुछ न कुछ अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सबसे पहले
ध्यान दें, सिद्धांतों, कौन से सिद्धांतों? वर्गीकरण के सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन। ये 3 पॉइंट याद रखने के लिए है। वर्गीकरण के सिद्धांतों और विधियों के अध्ययन को वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी के जनक, वर्गीकी के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक हैं इस समय कैरोलस लिनियस। लेकिन यहीं पे बात करें भारतीय वर्गीकी के जनक, इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर, तो एच सांटा पाउ इनका नाम है। और वर्गीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वर्गीकी एक शब्द है, टेक्सोनॉमी ये शब्द का प्रयोग, वर्गीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया था? वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एपीडी कैंडोले बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। एपीडी कैंडोले साहब ने वर्गीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए बात करते हैं वर्गीकी जो है, इसके 4 तथ्य हैं, मुख्य रूप से 4 तथ्य हैं। इसके 4 तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। 11th में बात करें, सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान की जाती है, कि वो जीव की पहचान की जाती है सबसे पहले। फिर दूसरा काम क्या किया जाता है? नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण किया जाता है, नॉमेनक्लेचर। तीसरा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण भी किया जाता है। फिर एफिनिटीज मतलब बंधुता, उसको एक बंधुता का मतलब कहें तो उनके आपसी संबंध, जो सजीव होते हैं और उनका प्राकृतिक चीजों से आपसी संबंध जो होता है, ये बंधुता कहलाती है। चलिए बात करते हैं पहचान। सबको हम लोग आराम से सीखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहचान की अगर हम बात करें, पहचान क्या है? जो किसी को किसी से अलग बनाता है। जैसे कोई भी किताब हो, उसमें इंग्लिश भाषा लिखी गई हो, तो वह इंग्लिश माध्यम की किताब हुई। इसी प्रकार अगर कोई रिश्तेदार या घर का कोई सदस्य हो, उसकी भी पहचान की जाती है। पहचान मतलब जैसे उन्हें अलग रखा जाता है, किस तरीके से अलग किया जाता है उन्हें, कि चलो इनका कद छोटा है तो इनका नाम छोटू है। तो इस प्रकार पहचान लिया जाता है कि उनको अलग कर दिया जाता है। जैसे किसी को भी कहे कि इसके गर्दन पर तिल है, यही उसकी पहचान हो गई, यही उसे सबसे अलग बनाती है अन्य लोगों से। तो ये पहचान का अलग अलग तरीका होता है, तो जिससे जीवों को अन्य जीवों से अलग पहचाना जा सके। मतलब कई जीव एक साथ हों और कुछ ऐसी पहचान हो कि जिससे किसी एक विशेष जीव को उन सभी जीवों में से अलग कर दिया जाए। जैसे मान लो कई भैंसें हों आपके पास और एक भैंस का कान कटा हो, तो वह उसका कटा हुआ कान उन कई भैंसों से उसे अलग बनाती है। यही क्रिया पहचान होती है। अब नामकरण की बात करें। नामकरण तो आप लोग जानते हो, ये नाम तो कोई भी रख देता है, कल्लू लल्लू इत्यादि, काफ़ी ज़्यादा नाम फेमस हैं गांव के। तो अंतरराष्ट्रीय इसमें ऐसे नामकरण नहीं होता। ये जो जीव विज्ञान है, इसमें वैज्ञानिकों ने नामकरण की कुछ विधियां बनाई हैं, अभी आगे सीखेंगे।
तो नामकरण क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम देना ही नामकरण कहलाता है। इसमें नामकरण ऐसे नहीं हो सकता कि जिसका जब मन किया नाम रख दिया, चलो इनका नाम ये है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि चलो ये ज़्यादा खाते हैं तो इनका नाम खब्बू रख दिया, ऐसा नहीं है। इसमें नामों को रखने के लिए एक नियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है और इस नियमों का पालन भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके नियम बनाए गए हैं, तो इन नियमों के अनुसार ही नामकरण किया जाता है। अपने से नामकरण नहीं कर सकते, अन्यथा गलत हो जाएगा, वो नाम सही नहीं माना जाएगा। चलिए नामकरण की विधियाँ जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम जानते हैं। देखिए नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नामकरण की हम दो विधियाँ जानते हैं, नामकरण की दो विधियाँ बनाए हैं। एक ICBN, ICBN के अंतर्गत पहली विधि ICBN, दूसरी विधि ICZN। अभी इसका फुल फॉर्म भी बताते हैं। अब ICBN के अंतर्गत पादपों का नामकरण किया जाता है, जबकि ICZN के अंतर्गत जंतुओं का नामकरण किया जाता है। जब किसी जंतु का नाम रखना हो तो ICZN के नियमों का पालन करते हैं, और जब किसी पादप या वनस्पति का नाम रखना हो तो ICBN का पालन किया जाता है। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। ICBN क्या है और ICZN क्या है, इसके अलग अलग नियम हैं, तो नियमों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इसमें टोटोनिम्स मान्य नहीं है। मतलब टोटोनिम्स मान्य क्यों नहीं है? इसमें पुनर्नाम, मतलब किसी पादप का एक बार अगर नाम रख दिया गया तो उसका वही नाम नहीं रख सकते। जैसे मैंजीफेरा मैंजीफेरा नहीं रख सकते। आम का नाम का वैज्ञानिक होता है मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन अगर हम चाहें कि इसका नाम मैंजीफेरा पुनः वही नाम मैंजीफेरा वही दो बार पुनर्नाम लिख दे तो ये संभव नहीं है, ये मान्य नहीं है, ये ICBN के नियम के अनुसार नहीं है। जेनेरिक नाम व स्पेसिफिक नाम, मतलब जेनेरिक नाम और स्पेसिफिक नाम, पहला हमेशा जेनेरिक नाम होता है, दूसरा स्पेसिफिक नाम। तो ये पहला वाला जेनेरिक नाम माना जाता है और दूसरा स्पेसिफिक नाम, इसलिए हम एक उदाहरण लिए हैं ताकि समझ में आ जाए। जेनेरिक नेम व स्पेसिफिक नेम समान नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें हमने समान करके बताया है कि ये दोनों अगर समान होंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये मान्य नहीं होगा। अभी इस तरफ देखते हैं ICZN के तरफ। इसमें जंतुओं का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसमें पुनर्नाम मान्य है, मतलब पुनः नाम रख सकते हैं। किसी एक जीव का एक नाम रखने के बाद वही नाम फिर से रख सकते हैं, दो नाम उसके पुनः नाम रख सकते हैं। जैसे नाजा, ये इंडियन कोबरा का नाम है, वैज्ञानिक नाम। सांप है, उसका वैज्ञानिक नाम है नाजा, मतलब नाजा एक नाम हुआ और इसका दूसरा मतलब पुनः नाम वही नाजा हो गया, तो नाजा इंडियन कोबरा का नाम। रैटस ये चूहा का नाम है, रैटस दोनों नाम सेम है, मतलब इसमें पुनः नाम मान्य है। और इसमें जेनेरिक नाम और स्पेसिफिक नाम समान हो सकता है। देखिए नाजा जेनेरिक नाम और स्पेसिफिक नेम दोनों समान हैं। इस प्रकार हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, रही बात ICBN के फुल फॉर्म की, ध्यान से नोट कर लीजिए। वैसे हम जितना भी लिखे हुए हैं,
जितना भी नोट्स बनाए हुए हैं ये आप ज़रूर लिखिए और इसी तरीके से लिखिए ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए। अभी ICBN का फुल फॉर्म देखिए, लिख लीजिए अच्छे से। इंडियन कोड बायोटेक नॉमेनक्लेचर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ये ICBN को हुआ। और जस्ट यही ICZN का होगा, इंडियन कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे बोटैनिकल होगा, वहाँ पे जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यही होगा। I से इंडियन, C से कोड ऑफ, B से बोटैनिकल, N से नॉमेनक्लेचर, वहाँ पे Z से जूलॉजिकल हो जाएगा। बस इतना समझिए। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे बात आई वर्गीकरण की। वर्गीकरण वह क्रिया जिसमें जीवों को समानताओं, सबसे पहली बात समानताओं, दूसरी बात और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में रखा जाता है। वह क्रिया, नोट करिए, वह क्रिया जिसमें जीवों को समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में रखा जाता है। मतलब समानताओं से क्या मतलब है, जैसे किसी भी जीव में 2 कान होते हैं, ये इनकी समानताएं हैं। अब किसी भी जीव के 4 पैर होते हैं, 4 पैर वाले सभी जीव में समानताएं होंगी। अब कोई भी जीव रेंगने वाला होगा तो वो भी समानताओं में आ जाएगा। जितने भी जीव रेंगते हैं सभी रेंगने वाले में समानताएं प्रदर्शित करेंगे। और असमानताएं क्या हैं, जैसे अब भैंस और गाय दोनों को अलग रखा जाता है, ये असमानताएं हैं। अब मनुष्य और जानवर दोनों को अलग रखा जाता है, ये भी असमान हैं। तो असमानताएं हैं, जैसे जानवरों के 4 पैर, कुछ जानवरों के 4 पैर होते हैं और मनुष्यों में 2 पैर होते हैं, ये उनकी असमानताएं हैं। इन असमानताओं के आधार पर उन्हें अलग समूहों में रखा जाता है। तो इस प्रकार समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में रखा जाता है। यह क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। बंधुता हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया था आगे कि सजीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन बंधुता कहलाता है। सजीवों के, याद रखने वाली बात, सजीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन बंधुता कहलाता है। सजीवों के आपसी संबंधों का अध्ययन बंधुता कहलाता है। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि छोटा सा चैनल है तो इसकी ज़रूरत है।